हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एचएसएससी सीईटी के लिए वर्क एंड टाइम के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हम रिवीजन क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक क्लास अलग है। इसमें हम बस 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेसिक ट्रिक से है, ट्रिक वाली क्लास अलग है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज और गिवन है बी कैन डू सेम वर्क इन 16 डेज। तो इसके लिए हम क्या करते थे, दोनों का एलसीएम लेते थे। दोनों का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 48। तो ये हम क्या मानते थे, टोटल वर्क क्या हो गया हमारा? 48। और जब इसमें से हम देखेंगे एफिशिएंसी कैसे निकालते थे, वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 4, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। पूछा क्या गया है, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर। दोनों मिलके कितने दिन में वर्क करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, डेज क्या होगा हमारा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा? 48। एफिशिएंसी कितनी है? टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 7। तो टोटल डेज कितने हो गए? 48/7। इतने डेज लगेंगे दोनों को मिलके साथ क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, यहां से चलना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो ए इसमें करेंगे हम, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। बी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। उसी काम को बी 12 दिन में करता है और ए 8 दिन। ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं। तो सेम मेथड है हमारा। शॉर्ट ट्रिक है, हम इनका एलसीएम लेंगे। हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 24। यहां से हम एफिशिएंसी निकालेंगे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगी एफिशिएंसी। और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 2। अगर ए और बी की एफिशिएंसी 3 है और बी की अकेले की एफिशिएंसी 2 है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा? 3 - 2 दैट इज 1। ए की एफिशिएंसी क्या आ गई? 1 आ गई। तो ए को डेज कितने लगेंगे? ए डेज कितने लगेंगे? टोटल वर्क हमारा 24 हो गया और ए की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो ए को डेज लगेंगे 24 डेज। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A is twice efficient as B। A जो है, A की एफिशिएंसी क्या है? B से ट्वाइस है। मतलब यहाँ A लिख लेता हूँ, यहाँ B लिख लेता हूँ मैं। यहाँ लिखते हैं कि एफिशिएंसी A की और B की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। A की एफिशिएंसी ट्वाइस है, मतलब अगर B की एफिशिएंसी 1 है तो A की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दूसरा इसमें दे रखा है, A can complete a piece of work in 20 days। ए का टाइम कितना है? 20 डेज। इसने बी का टाइम पूछा, इसमें नहीं, सॉरी, इसने पूछा ए एंड बी टुगेदर कितने दिन में उसको काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब जरा हमें ये पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम होता है। यहां से हमें पता है कि एफिशिएंसी जो है हमारी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम। इसका क्या मतलब है, अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है ना, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? टाइम हो जाएगा 1:2। टाइम क्या हो जाएगा? 1:2। इससे हम बोल सकते हैं ए को अगर 20 दिन लगते हैं तो बी को लगते होंगे 40 दिन। बी को कितना लगेगा? 40 दिन लगेगा। तो यहां से हमारे पास डे आ गए, ए के दिन आ गए 20 और बी का टाइम आ गया 40 डेज। हम टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया हमारा 40 आ गया।
ए की एफिशिएंसी क्या आ गई 2, बी की एफिशिएंसी आ गई 1, तो हमारा टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 3 एफिशिएंसी आ जाएगी। दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, टाइम ए प्लस बी दोनों वर्क करते हैं तो आ जाएगा टोटल वर्क 40 बाय टोटल एफिशिएंसी 3, ये हमारा आ जाएगा 40 बाय 3 डेज। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो होगा वो ये है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 10 डेज। ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, ए उसको 15 दिन में काम करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। विद द हेल्प ऑफ सी, दो सी की हेल्प से वो उस काम को 5 दिन में कर देते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए अकेला 15 दिन में काम करता है, बी अकेला 10 दिन में काम करता है, और विद द हेल्प ऑफ सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उसी काम को 5 दिन में करते हैं। समझ आई मेरी बात? तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे यहां से। टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 30। टोटल वर्क आ गया। यहां से हम ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। यहां से हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ सी वो क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस की एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है, तो इसमें से अगर हम ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 6 माइनस 2 प्लस 3, तो अकेले सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन फिनिश द वर्क। सी अकेला कितने दिन में करेगा, टाइम ऑफ सी इज टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी, तो ये आ जाएगा 30 डेज। इसका आंसर आ जाएगा 30 डेज। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बता रहे हैं ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए और बी दोनों मिलके एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। बी और सी दोनों मिलके उसी काम को 15 दिन में करते हैं। एंड ए एंड सी कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। ए और सी दोनों मिलके उस काम को 12 दिन में करते हैं। तो यहां से मेथड हमारा सेम रहेगा, हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 60। यहां से ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी 6 डिवाइड करके एफिशिएंसी आ जाएगी। बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी 4 और ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। अब इसमें पूछा गया इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। हमें ए बी और सी टुगेदर कितने दिन में काम करेंगे वो बताना है। यहां से अगर हम तीनों एफिशिएंसी को ऐड कर दें, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c। और यहां से टोटल क्या आ जाएगा 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, यहां से 15। इसका मतलब 2a 2b 2c 15 है, तो हम बोल सकते हैं a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा 15/2। a प्लस b प्लस c तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 15/2। ये एफिशिएंसी है, ठीक है। टाइम कितना होगा a प्लस b प्लस c का, टाइम a प्लस b प्लस c तीनों को मिलकर कितना दिन लगेगा उस काम को करने में। टोटल काम कितना है 60 मिनट और एफिशिएंसी क्या है तीनों की 15/2। जब इसको सॉल्व करेंगे 15 से 4 पे कट जाएगा, ये ऊपर 2 जाके मल्टीप्लाई, तो 8 डेज तीनों मिलके उसी काम को 8 दिन में करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम को
18 दिन में करता है, B is 50% मोर एफिशिएंट देन A। यहां पे अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालें, एफिशिएंसी का A और B की एफिशिएंसी, इसने कहा कि B की एफिशिएंसी 50% मोर है। अगर A की एफिशिएंसी 100 है तो B की एफिशिएंसी 150 हो जाएगी। इसका मतलब रेशियो क्या आ गया एफिशिएंसी का, 2:3। और हमें पता है, हमने देखा था टाइम और एफिशिएंसी क्या है, इनवर्स है। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। 2:3 की जगह टाइम का रेशियो आ जाएगा 3:2। और इसमें बताया था A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। अगर 3 की वैल्यू 18 है तो 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 डेज। 12 डेज। तो आंसर हो जाएगा हमारा B अकेला 12 दिन में उस काम को करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर मूव करें हम, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। उसमें बोल रहे हैं कि, अच्छा इसका मैं बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला हम ये यूज करते थे। टोटल वर्क होता था मैन इनटू आवर इनटू डे इज डिवाइडेड बाय टोटल वर्क। फर्स्ट केस ये किसके इक्वल होता था, मैन टू आवर टू डेज टू ऑन वर्क टू। ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। इसने कहा कंडीशन गिवन है कि 12 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। इसमें आवर नहीं दे रखा तो इसको आवर को नहीं लेके चलेंगे। तो गिवन है हमारा 12 मैन इनटू 9 डेज, ये हमारा कंप्लीट वर्क है। इसने कहा आफ्टर 3 डेज, तो टोटल वर्क हमारा क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया, इसको हम टोटल वर्क करेंगे। इसने कहा आफ्टर 3 डेज